जय माता दी। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ महारानी की कृपा से सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे गुरु भक्ति योग के बारे में। शिष्य कभी भी अपने गुरु से संसारिक चीजों की भीख ना मांगे। सच्चे शिष्य के लिए आचार्य गुरु के चरण कमल ही मात्र एक आसरा है। जो कोई अपने गुरु की प्रेम पूर्वक बिना थके सेवा करता है, उसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कभी सता नहीं सकते। गुरु के आशीर्वाद का खजाना खोलने के लिए मात्र गुरु की सेवा ही एक चाबी है। सच्चे मार्ग पर लगा रहने के लिए गुरु के सानिध्य में रहना ही उचित है। जो शिष्य अहंकार से भरा होता है, वो अपने गुरु के वचनों को नहीं सुनता, उसका आखिरकार नाश हो जाता है। जो गुरु आत्मक साक्षात हुआ हो, ऐसे गुरु और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं, ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक समान हैं, एक ही रूप है। स्वामी राम जी अपनी जीवन गाथा में लिखते हैं कि मैंने एक दिन अपने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, आप मुझे धोखा दे रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जब अपनी बुद्धि टिकाने नहीं होती, तब व्यक्ति दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश करता है, दूसरे को बुरा भला बोलता है। वो अपनी तरफ नहीं देखता, अपने गिरेबान में नहीं देखता। मेरी बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, क्या बात है बेटे? मैंने कहा, गुरुदेव, आप सोचते हैं मैं अभी भी बच्चा हूँ, आप चीजों को छुपाते हैं। गुरुदेव ने हंसकर कहा, क्या बात है? क्या हुआ? क्या छुपाया है तुमसे? मैंने कहा, गुरुदेव, आप मुझे ईश्वर का दर्शन नहीं करा रहे। शायद ये आपके बस में नहीं है, आपके सामर्थ्य के बाहर है। आप केवल ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, मगर आपके वश में ईश्वर का दर्शन कराना नहीं है। आप असमर्थ हैं। तो मुझे स्पष्ट बता दें। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराऊंगा। ये सुनकर मेरे मन में बहुत खुशी हुई। मन के अंदर अंदर कई तरह के विचार, तरह तरह के लालच जागने लगे। मैंने कहा, कल गुरुदेव मुझे दर्शन करा देंगे। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, सच आप मुझे दर्शन करा देंगे? गुरुदेव ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम कल आ जाना, लेकिन आज रात तुम ध्यान करना जैसे तुम नित्य ध्यान करते हो। आगे स्वामी राम जी लिखते हैं कि मैं उस रात ठीक से ध्यान नहीं कर पाया। मेरा मन चंचल और विग्रह से भरा हुआ था कि कल गुरुदेव मुझे ईश्वर के दर्शन करा ही देंगे। कभी मन में आता कि कल गुरुदेव ईश्वर के दर्शन करा देंगे तो साधना का क्या लाभ। मैं पूरी रात सो ना सका। मन में तरह तरह के विचार चलते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं गुरुदेव के पास पहुंच गया। गुरुदेव ने इशारा किया कि अपने आसन पर बैठ जाओ। मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि भगवान का रूप कैसा होगा, कैसे बात करेंगे, आदि आदि सवाल मेरे मन में उद्यम मचा रहे थे। तभी गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन जरूर कराऊंगा। तुम बताओ, तुम्हें ईश्वर का दर्शन करना है तो तुम कैसे ईश्वर के दर्शन करोगे? कौन से ईश्वर के दर्शन करोगे?
तो मैंने कहा, ईश्वर भी कई प्रकार के होते हैं। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी क्या धारणा है, क्या प्रतिभाषा है? मैं तेरी धारणा के अनुसार ही ईश्वर को दिखाऊंगा। मनुष्य किसी भी रूप को धारण किए बिना ही ईश्वर को जानना चाहता है। भला आप ही बताएं, जिस वस्तु को आप खोजने जा रहे हैं उस वस्तु के प्रति आप खुद ही संदेहग्रस्त हैं। आपको उस वस्तु के बारे में नहीं पता कि वो वस्तु देखने में कैसी है, कैसी लगती है, उसका क्या नाम है, क्या पता है। तब भला आप उस वस्तु को खोजने कैसे जाओगे? गुरुदेव ने आगे कहा कि अगर मैं कहूँ कि जो तुम आगे देख रहे हो वो ईश्वर है, क्या तुम मेरी बात से संतुष्ट हो जाओगे? क्या मैं कहूँ कि ईश्वर तेरे भीतर है, तुम मेरी बात मान लोगे? अगर मैंने कहा कि ईश्वर को प्रकट भी करूं, जो मैं ईश्वर को प्रकट करूंगा, क्या तुम उसे मान जाओगे कि यही ईश्वर है? अगर तुम ना माने तो मैं दूसरा ईश्वर कहाँ से लाऊंगा? पहले तुम ईश्वर के स्वरूप की आराधना करो। जिस भी रूप में तुम ईश्वर को सोचते हो, समझते हो, तो तुम मुझे बताओ। मैं उसी प्रकार के ईश्वर को तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। मैं गुरुदेव की बातें सुनकर भौचक्का रह गया। मैंने कहा, गुरुदेव एक क्षण रुकिए, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। बहुत सोचने विचारने के बाद भी मैं किसी निर्णय पे नहीं पहुंचा। मेरी स्थिति देखकर गुरुदेव बोले कि तुम्हारा ये हाल है, ये स्थिति है, तुम इस स्थिति से बाहर आओ। तेरी सोच विचार से बाहर आने पर ही मैं तुझे ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। तुम सोचकर आओ, तुम कौन से ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो। तो मैं किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा। गुरुदेव ने इशारा किया कि जाओ, अपनी शयन कक्षा में जाओ और आराम करो, आराम से सोचो। जब भी तुम ईश्वर के लिए तैयार हो तब मुझे बता देना, मैं तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। जब भी तुम्हें विश्वास हो जाए ईश्वर इसी प्रकार का होता है तो मेरे पास आ जाना, तभी मैं तुझे ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। ईश्वर का दर्शन करना ही मेरा कर्तव्य है। तो गुरुदेव ने कहा कि ईश्वर का दर्शन कराना मेरा भी कर्तव्य है। उसके बाद मैंने ईश्वर की कल्पना करने का खूब प्रयास किया, लेकिन मेरी कल्पना मानव रूप तक ही सीमित रही। मैं उसके आगे नहीं जा सका। मैं कितना भी सोचता विचारता, मेरी सोच मानव और वनस्पति, पशु पक्षी तक ही सीमित रही। उसके आगे मैं नहीं जा पाया। मैं निर्णय ही नहीं कर पाया कि ईश्वर कैसा है। अंत में गुरुदेव के पास जाकर बोला कि हे गुरुदेव, मुझे ऐसे ईश्वर के दर्शन कराएं जो परम शांति और परम सुख, परम आनंद दे सके। गुरुदेव बोले, हे, ये सब पाने के लिए तुम्हें अपने हृदय की गुफा में प्रवेश करना होगा। इसके लिए तुम अपनी वाणी को, अपने हृदय को, अपने दर्पण को कोमल और साफ करो। मन का शुद्धिकरण करो। शास्त्र और गुरु वाक्याकरण का मनन करो। ईश्वर अनुभव का विषय है, जिसके दर्शन हृदय के ही आंखें कर सकती हैं।
क्योंकि वो इंद्रियां ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकती, किंतु हम सोचते हैं कि ईश्वर का दर्शन करना उत्तरदायित्व है। लेकिन शिष्य अपने फर्ज को भूल जाता है कि मेरा क्या फर्ज है। हम गुरु को ही दोषी ठहराते हैं। हर शिष्य का फर्ज है कि रात को सोने से पहले सोच विचार करे कि कितनी मात्रा में गुरुदेव के वचनों का विचार किया और कितनी मात्रा में हम गुरुदेव के वचनों पर खरे उतरे। ईश्वर के दर्शन मात्र हृदय की आंखों से ही संभव है। ये इंद्रियां या चमड़े की आंखें ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकती। जो शिष्य अपने गुरु की सेवा में उपलब्ध होता है तन मन धन से, मात्र वही पार ब्रह्म भगवत को प्राप्त होता है। कभी कभी शिष्य गुरु दरबार आकर भी अपनी मैं को नहीं छोड़ता। सोचता है कि मेरा ही हुक्म चले, मेरी ही चाल खुशी हो, मुझे अनदेखा ना किया जाए। तो ऐसे शिष्य कभी पार नहीं होते। गुरु का मात्र एक ऐसा द्वार है जहां हम दिमाग के सभी विचारों को छोड़कर जाने का प्रयास करें, तभी हम साक्षात ईश्वर को जान सकते हैं। वो ईश्वर है हमारे गुरु। गुरु और पार ब्रह्म में कोई भेद नहीं। जिसने अपने गुरु को जान लिया उसको और किसी चीज जानने के मात्र विकल्प नहीं रहता। गुरु के वाक्य ही शिष्य के लिए मंत्र का काम करते हैं और गुरु मंत्र हर सिद्धि का एकमात्र हल है, चाबी है। जो गुरु के प्रति समर्पण हो गया उसके लिए ब्रह्मा और गुरु में कोई भेद नहीं होगा। सो ये कहानी कहती है कि आप जहां भी आपके गुरुदेव हैं वहां एक शिष्य भाव से जाएं, शिशु भाव से जाएं, एक बच्चे की भांति जाएं, अपने विचारों को, काम क्रोध को छोड़कर जाएं, मात्र सिर्फ एक हुक्म लेने के लिए जाएं, ना कि ये देखने के लिए कि यहाँ कौन क्या कर रहा है, कैसा है। अगर इस झमेले में उलझे रहे तो कभी भी आप ईश्वर को नहीं जान सकते। सबकी अपो अपनी मनोदशा है। सिर्फ अपने बारे में सोचें कि हम क्या लेने आए हैं गुरु दरबार। ये मत सोचें कि कोई क्या कर रहा है, क्योंकि जैसा कोई विचार लेके गुरु दरबार आएगा वैसा ही फल पाएगा। तो इसी वचनों के साथ जय माता की। हर हर महादेव।